चेक करनी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस। बेटा सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन जो है वो आपको पता है, आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है, बस हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो इसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं जी। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जब हम, आपको पता है आपके पास सॉल्यूशन कैसे बनता है, दो चीज़ें होती हैं, एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट क्या होता है? हमेशा लेस अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट जो होता है वो हमेशा लार्जर अमाउंट में होता है। मोस्टली हमारे पास जो सोल्यूट होता है वो सॉलिड होता है, और सॉल्वेंट हमारे पास मोस्टली लिक्विड होता है। और जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें, कोई भी सब्सटेंसेस आपस में मिलती हैं तो सोल्यूशन बनता है। जब भी दो चीज़ें आपस में मिलेंगी या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलेंगी तो सोल्यूशन बनेगा। बेटा सोल्यूशन इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जब आपस में होमोजीनियस मिक्सचर बनाती हैं तो सोल्यूशन बनता है। सो द बाउंड्रीज ऑफ द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। मतलब क्या होता है? सोल्यूशन ऐसा हो जाता है कि अब हम उसको, उसके कंपोनेंट्स को, जो भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को हमने मिक्स किया है, उनको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। उनको जो है वो हम, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम उनको जो है वो सेपरेट कर लें। सो हमारे पास क्या होता है? सोल्यूशन इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में होमोजीनियसली, होमोजीनियस का मतलब क्या है बेटे? कि हम अब उनको सेपरेट नहीं कर सकते। अब दो चीज़ों को आपस में मिक्स कर दिया ना, उसको डिस्टिंग्विश करना, उनमें फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। अब ऐसा लगता है जैसे वो दोनों चीज़ों मिक्स होने के बाद कि एक ही चीज़ है, कोई दूसरी चीज़ ऐड ही नहीं की। इस तरह से जो है वो हमारे पास सोल्यूशन बन जाता है। जैसे एयर भी ब्रीथ इन अ सोल्यूशन। बेटा एयर है, आपको नज़र आती है हवा? हवा ही नज़र आती है आपको? उसमें डिफरेंट गैसेस नज़र आती हैं? नहीं नज़र आती। हालांकि वो तो एयर जो है वो कॉम्बिनेशन है डिफरेंट गैसेस का, बट हमें वो गैसेस नज़र नहीं आती। उसकी यूनिफॉर्म फाइन जो है वो उसकी फॉर्मेशन होती है, हमें नहीं नज़र आता। हम नहीं सेपरेट कर सकते कि ये वाली गैस कौन से, ये वाली गैस कौन से। क्यों? क्योंकि बेटा वो हमें ऐसे लगता है कि एक ही चीज़ है उसके अंदर। इसी तरह से बेटा ब्रास जो होता है सॉलिड सोल्यूशन होता है जिंक और कॉपर का। शुगर जो है वो, उसको जब हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो एक सोल्यूशन बन जाता है, शुगर सोल्यूशन बन जाता है। बट हम उस शुगर को जो है वो सेपरेट नहीं कर सकते वाटर से, क्योंकि वो हमें ऐसा लगता है कि जैसे वाटर ही है, शुगर उसके अंदर नहीं है। इस तरह से एक फाइन सा जो है वो सोल्यूशन बन जाता है। नीचे बेटा दिया हुआ है कि जो सोल्यूशन है, द सिंपलेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश, अगर हमें सोल्यूशन को डिस्टिंग्विश करना पड़े तो उसका सिंपलेस्ट वे ये है कि प्योर लिक्विड जो है उसकी इवेपोरेशन करवा दी जाए, जो नीचे हमारे पास जो है वो सॉलिड रह जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि इस तरह से जो है ये सोल्यूशन बना है। सोल्यूशन बेसिकली जो है वो, उसके लिए हम क्या करते हैं जी कि एक सोल्यूशन क्या चीज़ शो करता है, हम ये भी कह सकते हैं इसके क्या फिजिकल मीनिंग्स हैं या इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो बेटा इट शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। एक तो वो जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। ऑब्वियसली अगर आपने शुगर, आप शुगर को लिक्विड में जो है वो डिज़ोल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ तो शो होंगी ना आपको। कैसे शो होगी प्रॉपर्टी? वो ऐसे शो होगी कि आपको शुगर जो है वो, तो आप मीठी है तो आपको टेस्ट उसका मीठा लगेगा, ठीक है। और इट हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन, उसकी कंपोजिशन भी क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। हमें जो है वो वाटर ज़्यादा होता है, लेकिन हम जो शुगर होती है उसका कम अमाउंट जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बेटे एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन क्या होता है? द सोल्यूशन विच इज़ फॉर्म्ड बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर। वाटर के अंदर जब भी हम किसी भी किस्म की सब्सटेंस को डिजॉल्व कर देते हैं वाटर के अंदर, तो हमारे पास एक्वस सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है। वाटर इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट। आप ये चीज़ याद रखिएगा, वाटर सॉल्वेंट होता है और सॉल्वेंट हमेशा हम लार्जर अमाउंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो है वो इसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। लाइक शुगर है, उसको हम वाटर में डिज़ोल्व कर सकते हैं। टेबल सॉल्ट है, उसको हम वाटर में डिज़ोल्व कर सकते हैं। सो एक्वस सोल्यूशंस आर मोस्टली यूज्ड इन लेबॉर्ट्रीज़। लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होते हैं। हम वाटर तो वैसे ही यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये मोस्टली चीज़ों को अपने अंदर जो है डिज़ोल्व कर लेता है। आप लोगों ने 7th क्लास की साइंस की सब्जेक्ट में एक पूरा डिटेल में टॉपिक पढ़ा था, वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। तो वाटर क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो ऑलमोस्ट हर तरह की चीज़ को अपने अंदर जो है वो डिज़ोल्व कर लेता है। नेक्स्ट है सोल्यूट। किसी भी सोल्यूशन के अंदर वो कंपोनेंट जो लेस अमाउंट में होता है और जो मोस्टली सॉलिड होता है हमारे पास, वो सोल्यूट होता है, ठीक है। लाइक अगर हम शुगर इन वाटर देखें तो शुगर हमारे पास जो है वो क्या होगा? सॉलिड होगा, ठीक है, सोल्यूट होगा, शुगर सोल्यूट होगी। और जो हमारे पास वाटर है वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होता है बेटा? वो कंपोनेंट सोल्यूशन के अंदर जो कि हमारे पास जो है वो लार्जर अमाउंट में होता है और मोस्टली लिक्विड होता है, वो हमारे पास सॉल्वेंट है, ठीक है। लाइक अगर हम शुगर सोल्यूशन की ही बात करें तो उसी को ले लेते हैं, तो शुगर में शुगर सोल्यूट है और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है हमारे पास।
नेक्स्ट है बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं कि जब हम किसी स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं तो सोल्यूट इजीली डिसॉल्व हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं और सोल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, सोल्यूट और डिसॉल्व हो जाता है। अब एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि अब मज़ीद जो है वो सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर ऐड नहीं हो सकता, तो इट मीन्स अब सैचुरेशन पॉइंट आ गया है कि अब मज़ीद सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर ऐड नहीं होगा। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये जो है वो हमारे पास सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। ठीक है। सो सोल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट उसके अंदर है, इससे ज़्यादा अगर हम सोल्यूट ऐड करेंगे तो वो उस लिक्विड के अंदर यानी उस वाटर के अंदर जो है वो डिज़ोल्व नहीं होगा। अगर शुगर है, शुगर को आपने पहले थोड़ा सा डिज़ोल्व किया, फिर थोड़ा सा और डिज़ोल्व किया वाटर के अंदर, फिर थोड़ा सा और डिज़ोल्व किया, अब एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि मज़ीद शुगर जो है वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो गई। ठीक है। तो अब हम क्या क्या कहेंगे कि इस पॉइंट को हम सैचुरेशन पॉइंट कहेंगे। ठीक है। इवन फिर हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, टेम्परेचर देने पर हम उसको जो है वो हीट करते हैं, थोड़ी सी शुगर और ऐड हो जाती है। अब टेम्परेचर देने पर भी जो है वो शुगर ऐड नहीं होती, इट मीन्स इसके ऊपर जो है वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया, मज़ीद शुगर जो है उसके अंदर ऐड नहीं हो सकती। तो ऐसे सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या सोल्यूशन विच कंटेन्स लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट विच इज़ रिक्वायर्ड, यानी अनसैचुरेशन क्या है कि हमें जो है वो जितनी अमाउंट चाहिए उससे हम कम में यूज़ करते हैं। मुझे 20 ग्राम शुगर को जो है वो 1 लीटर वाटर के अंदर डिज़ोल्व करना था, बट मैं क्या करती हूँ कि 20 ग्राम के बजाय मैं 15 ग्राम या 10 ग्राम शुगर को डिज़ोल्व करती हूँ वाटर के अंदर। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, अनसैचुरेशन है कि हम जो है वो वाटर को क्या करते हैं उसके अंदर जो है वो डिज़ोल्व नहीं करते। ठीक है। ये मेरे पास जो है वो अनसैचुरेशन का पॉइंट आ जाता है। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं सोल्यूशन कि अब हम जो है वो जितनी रिक्वायर होती है उससे कम अमाउंट ही जो है वो हम यूज़ करते हैं सोल्यूशन की। सो बेटा नेक्स्ट है सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर हीटेड। जब हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, अब उसको हीट किया, हीट करने पर फर्दर उसके अंदर कैपेसिटी हो जाती है कि वो अपने अंदर मज़ीद जो है वो सोल्यूट को डिज़ोल्व कर सकती है। जैसे उसने जो है वो शुगर को मज़ीद डिज़ोल्व कर लिया, लेकिन अब क्या है, हीटिंग करने पर भी जो है वो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होती, तो वो हमारे पास जो है वो सुपर सैचुरेशन आ जाती है कि अब तो बहुत ज़्यादा ही सैचुरेटेड, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया। सैचुरेशन कहते हैं जी गाढ़ेपन को। तो ये क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया। अब मज़ीद उसके अंदर जो है वो क्या, शुगर वगैरह कोई भी सोल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकता आफ्टर हीटिंग। हीटिंग करने पर भी आपको पता है हीट करने से किसी भी चीज़ की जो है वो कैपेसिटी बढ़ जाती है अपने अंदर डिज़ोल्व करने की, बट अब हीट करने पर भी जो है वो क्या होगा कि मज़ीद उसके अंदर कोई भी सब्सटेंस सोल्यूट की जो है वो पार्टिकल्स डिज़ोल्व नहीं होंगे सॉल्वेंट में। तो ये हमारे पास जो है वो सुपर सैचुरेशन का प्रोसेस आ जाता है। नेक्स्ट है बेटा डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है कि वो सोल्यूशन जिसमें हमारे पास डाइल्यूट पतला सोल्यूशन को कहते हैं। द सोल्यूशंस आर क्लासिफाइड एज डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड सोल्यूशंस। डाइल्यूट सोल्यूशंस क्या होंगे बेटा, जिसमें लिक्विड की अमाउंट ज़्यादा होगी, सोल्यूट की अमाउंट कम होगी। सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, सोल्यूट क्या होगा, कम होगा। ठीक है। तो वो क्या होगा, यानी जो पतला सा सोल्यूशन होगा, डाइल्यूट कहते हैं पतला को, तो जिसमें सोल्यूट की अमाउंट क्या होगी, कम होगी, और सॉल्वेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऐसे सोल्यूशन को हम डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं। और आगे हमारे पास कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में क्या होता है, हमारे पास जो सॉल्वेंट होता है वो कम मिकदार में होता है, सोल्यूट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो हम हमारे पास क्या होता है, गाढ़ा सा एक सोल्यूशन बन जाता है जिसको हम कहते हैं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है। सो बेटा दिस इज़ अबाउट टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।